दोस्तों, लाजपत नगर में दो बहन भाई रहते थे। एक का नाम अंजलि और दूसरे का नाम प्रकाश था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे और हर वक्त ही गुर्बत के मारे इधर उधर भटकते रहते थे। अंजलि और प्रकाश दोनों बाहर खेल रहे होते हैं कि वहीं पर उनकी आपस में कोई नोक झोंक हो जाती है। अरे भैया, ये लड्डू मुझे दे दो ना। तुम क्या करोगे इसको खा के? ये मुझे दे दो। अरे अंजलि, तुमने अपना लड्डू खा लिया है, ये मेरा है, ये मैं खाऊंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। ये दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये किस लड्डू की बात कर रहे हैं? इनके पास एक ही लड्डू था। अब ये दोनों इसी पे लड़ रहे हैं। गरीब कहीं के, हर वक्त खाने पे लड़ते रहते हैं और कोई काम तो है ही नहीं इन दोनों को। पास ही खड़े रीना और राहुल प्रकाश और अंजलि का मजाक उड़ाते हैं। रीना और राहुल बहुत अमीर होते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं ज़िंदगी गुजारने की, जबकि अंजलि और प्रकाश बहुत गरीब होते हैं। अरे प्रकाश, तुम क्यों लड़ रहे हो इस एक लड्डू पर? तुम्हें पता है कल हमने मोतीचूर के लड्डू खाए थे, वो बहुत ही स्वादिष्ट थे, बहुत आनंद आया। अरे भैया, ये अपना लड्डू खा गई है और अब मेरे से मेरा लड्डू मांग रही है। मैं इसको नहीं दूंगा। और ये मोतीचूर के लड्डू क्या होते हैं? हमने तो कभी नहीं सुना। अरे मेरे बाबा शहर की सबसे बड़ी स्वीट की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होते हैं और वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और तुम दोनों लड़ते रहो इस बेसन के लड्डू पर। आई समझ तुम्हें? वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो भी अपनी माँ से अब मोतीचूर के लड्डू खाने की फरमाइश करेंगे, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। माँ, हमें भी मोतीचूर के लड्डू खाने हैं। वहाँ पर राहुल और रीना दोनों मोतीचूर के लड्डू खा रहे थे। अरे बेटा, तुम लोगों को पता तो है तुम्हारे पिता कितने ज़्यादा गरीब हैं। हम लोग मोती चूर के लड्डू नहीं ले सकते। जो बेसन के लड्डू मैंने तुम्हें दिए थे वो भी प्रसाद में आए थे। अरे माँ, ये क्या बात हुई? जब भी हम आपसे कुछ कहते हैं तो आप आगे से हमें कहती हैं कि हम ये चीज़ नहीं ले सकते क्योंकि ये महंगी है। भला हम कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे? हमें नहीं पता, हमें मोतीचूर के लड्डू खाने हैं। अब कहीं से भी हमें पैदा करके दो, हमने खाने हैं। वो दोनों भी खा रहे थे। अरे ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों को मोतीचूर के लड्डू खिला दूंगी, लेकिन कुछ समय के बाद खिलाऊंगी। अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं जो मैं लेके दूं। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सरिता वहाँ पर रोने लग जाती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो कितनी बदनसीब है। वो कभी भी अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं करती। वो जब भी कुछ मांगते हैं तो वो उनके आगे गरीबी का रोना रोने लग जाती है। इसी वजह से वो रो रही होती है। अरे सरिता, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे भी बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अरे नहीं, मुझे किसी ने क्या कहना। हमारे बच्चे मोतीचूर के लड्डू मांग रहे थे, लेकिन हम लोग कितने बदनसीब हैं। जब भी हमारे बच्चे कुछ हमसे मांगते हैं, हम लोगों के पास पैसे ही नहीं होते हैं उन लोगों को कुछ लेके देने के लिए। आखिर उन लोगों का भी तो मन करता होगा कि वो भी और बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें। पता नहीं हमारे पास कब पैसे आएंगे। अरे मैं भी कितना बदनसीब हूँ, मैं अपने बच्चों को कुछ दे भी नहीं सकता। आखिर हम कब तक इस गरीबी में ही जीते रहेंगे? पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। अरे पता नहीं हम लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि बुरे दिन ख़त्म हो जाएं और अच्छे दिन आ जाएं, लेकिन गरीबी तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती है। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि रमेश की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें सुनाने लगती है। अरे तू फिर घास फूस उठा के ले आया है खाने को। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मुझे ये खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक तो इस घर में कुछ और खाने को ही नहीं मिलता, जब देखो तो ये घास खानी पड़ती है। ये कैसा घर है भला? अरे माँ, आपको पता है मेरी इसी घास फूस की ही खेती है। मैं उसको बेचता हूँ और जो बच जाता है उसको घर ले आता हूँ खाने के लिए। आपको तो पता है कितनी महंगाई है। भला हम गरीब कहाँ पर इतना महंगा खाना अफोर्ड कर सकते हैं? अरे इसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरे उम्र ही ये घास खाई जाए। तू कुछ और भी तो लेकर आ सकता है ना।
ये कहकर रमेश की माँ वहाँ से गुस्से से चली जाती है और वो उनको सुना के जाती है कि पूरी उम्र यही घास फूस खाते रहे, इसके अलावा उसको कुछ नसीब नहीं होता खाने के लिए। अरे सरिता, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है, तुम प्लीज़ ये पालक जल्दी से बना लो ताकि मैं खाना खा सकूं। तुम माँ की बात का बुरा ना मनाओ। अच्छा लाइए, दीजिए ये पालक मुझे, मैं इसको अभी बना लेती हूँ आपके लिए, आप चिंता मत करें। गर्मा गर्म समोसे ले लो, समोसे ले लो, समोसे 10 रुपए की प्लेट ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। अरे बच्चों, तुमने समोसे खाने हैं? तुम लोगों को एक प्लेट समोसे की लगा देता हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं। जी अंकल, हमें भी एक प्लेट समोसे की लगा दें, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे लग रहे हैं। नहीं भैया, हम नहीं लेते ये समोसे की प्लेट। चलो बच्चों, अब घर चलो, मैंने घर में तुम लोगों के लिए बहुत मज़े का खाना बनाया है, यहाँ खड़े होकर ज़िद मत करो तुम लोग। अरे बेटा खाओ ये खाना, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पालक बनाई है। अरे माँ, हमने पालक नहीं खानी, हर वक्त आप ये घास फूस हमें खिलाती हैं, ले जाइए इसे, हमने नहीं खानी। अरे बेटा, उन लोगों को भी तो देखो जिनको बिल्कुल ही कुछ खाने को नहीं मिलता, तुम लोग शुक्र करो, कम से कम तुम लोगों को ये तो खाने को मिल रहा है ना। जब हमारे अच्छे दिन आएंगे फिर मैं अच्छी चीज़ बनाऊंगी। अरे माँ, हमने ये नहीं खाना, आप इसको वहीं ले जाइए जहाँ पर ये लोग खाते हैं, और हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, हम कभी भी अच्छा खाना नहीं खा सकेंगे। वो दोनों राहुल और रीना के घर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर राहुल और रीना दोनों आलू और पनीर के समोसे खा रहे होते हैं। अरे तुम दोनों फिर आ गए, देखो तो सही आज मौसम कितना सुहाना है और हमारी माँ ने हमारे लिए आलू और पनीर के समोसे बनाए हुए हैं। अरे हाँ हाँ राहुल, आज तो वाकई तुम्हारी माँ ने बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं, बिल्कुल हलवाई की तरह। हमें भी तो ज़रा एक समोसा दो कि देखें कैसा है समोसा। अरे जाओ जाओ गरीब कहीं के, ये तुम्हारे लिए नहीं बने, ये हमारी माँ ने हमारे लिए समोसे बनाए हैं, और अब जाओ यहाँ से, हमें गर्मा गर्म समोसे खाने दो। अरे हमें अगर एक समोसा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा है, तुम्हें पता है कि कितनी सर्दी है और सर्दी में समोसे खाने का कितना आनंद आता है। हम गरीब हैं, लेकिन हमें भी तो एक समोसा दे सकते हो ना तुम खाने के लिए। अरे तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, ये गरीबों के खाने की चीज़ नहीं है, ये अमीरों के खाने की चीज़ है, और जाओ तुम अपनी माँ से कहो कि वो भी तुम्हारे लिए समोसे बनाए। अब वो दोनों घर वापस आने लगते हैं और दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि आज हम अपनी माँ को कहेंगे कि हमें समोसे बना के दे, लेकिन उनको ये पता होता है कि उसकी माँ कभी भी उनको समोसे नहीं बना के देगी। माँ माँ, राहुल और रीना की माँ ने उनके लिए आलू और पनीर के समोसे बनाए थे, हमें भी वो समोसे खाने हैं, हमें भी वो समोसे बना कर दो। तुम लोगों को कितनी दफ़ा बोला है कि महंगी चीज़ें मत मांगा करो, इस घर में मुझे और तुम लोगों को सिर्फ घास ही मिल सकती है खाने को, कभी कुछ अच्छा तो मिलेगा नहीं हमें। अरे बेटा तुम लोग चिंता मत करो, मैं आज तुम लोगों के लिए समोसे बना कर दे दूँगी, ठीक है? अरे सच्ची माँ, आज आप हमारे लिए समोसे बनाओगे? अब तो हमें बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, हम मज़े ले के समोसे खाएँगे। हाँ, हाँ, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाऊँगी, चिंता ना करो। अरे बहू, बच्चों के साथ तो तुम वादा कर चुकी हो, लेकिन घर में ऐसा क्या है जिससे तुम समोसे बनाओगी? कुछ भी तो नहीं है, कैसे बनाओगी तुम समोसे? अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस देखती जाएँ मैं कैसे स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ। अब सरिता वहाँ पर पालक के समोसे बनाने लग जाती है और वो बहुत ही मेहनत के साथ समोसे बना रही होती है, तभी वो बहुत स्वादिष्ट लग रहे होते हैं। अरे बेटा आओ, देखो मैंने तुम लोगों के लिए कितने स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं, आओ ज़रा चखो इन समोसों को। अरे माँ, ये तो घास के समोसे हैं, ये कैसे समोसे हैं? इनको हम कैसे खा सकते हैं? अरे बेटा, तुम्हें तो ये घास के समोसे लग रहे हैं, लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं, तुम एक दफ़ा चखो, तुम लोगों को ये खाकर बहुत आनंद आएगा। अब वो सब वो घास के समोसे खाना शुरू कर देते हैं और वो बहुत आनंद लेकर वो घास के समोसे खाते हैं, क्योंकि वो समोसे जो सरिता ने बनाए होते हैं वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अरे माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं, आज तो आनंद ही आ गया ये समोसे खाकर, बहुत मज़े के हैं।
अरे बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम ये समोसे बनाकर बाहर क्यों नहीं बेचती हो? मुझे लगता है बहुत लोग आएंगे ये समोसे खाने के लिए और काफ़ी धन जमा हो जाएगा। ऐसे हम लोगों के दिन भी बदल जाएंगे, हमारी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी और हम लोग भी कुछ सुख का सांस ले लेंगे। वाह वाह, मुझे तो आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा है। मैं कल ही जाकर ये समोसे बाहर बेचूंगी, ज़रा देखूं तो कोई लेता है कि नहीं। वैसे ज़रूर लेंगे लोग। वो दोनों अब राहुल और रीना के घर जाते हैं उनको समोसे खिलाने के लिए। अरे ये क्या प्रकाश, तुम्हारी माँ तुम्हें आलू और पनीर के समोसे नहीं खिला सकी तो तुम्हें घास के समोसे बना के दे दिए। क्या बात है तुम्हारी माँ की। अरे राहुल, ये घास के समोसे नहीं है, ये दिखने में घास के समोसे लग रहे हैं कि समोसे नहीं है। तुम इन्हें एक बार चख तो लो, तुम्हें पता चल जाएगा। राहुल और रीना भी अब वो घास के समोसे खाने शुरू कर देते हैं। वो समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए वो खूब आनंद लेके खा रहे होते हैं। आनंद ही आ गया तुम्हारी माँ के हाथ के बने हुए समोसे खा के, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे, बहुत मज़ा आया। अब अगले दिन सरिता गांव के बाहर एक ठेला लगाती है और वहां पर घास के समोसे बेचना शुरू कर देती है। अरे बहन जी, ये कैसे समोसे बेच रही हो? ये तो घास के समोसे हैं। मैंने तो पहले ऐसे समोसे कभी ना देखे ना कभी खाए। ये कैसे समोसे हैं? अरे भैया जी, ये घास के समोसे नहीं हैं, ये पालक के समोसे हैं। मैंने इनको बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है। आप एक दफ़ा तो चखें, फिर मुझे बताइएगा कैसे हैं। फिर मुझे भी एक प्लेट समोसे की दे दो, मैं भी देखूं कि ये घास के समोसे खाने में कैसे हैं और इनका स्वाद कैसा है। मुझे भी एक प्लेट देना। यूं सरिता उस आदमी को एक प्लेट समोसे की दे देती है। वो आदमी खूब आनंद लेकर वो समोसे खा रहा होता है, क्योंकि वो समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अरे बहन जी, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, बहुत ही आनंद आया खा के। ऐसा करें कि 12 समोसे मुझे घर के लिए भी पैक कर दे। ठीक है भैया जी, मैं आपके लिए इन समोसों को पैक कर देती हूँ, बस मुझे थोड़ा-सा समय दे दीजिए। अब सरिता के समोसे काफ़ी मशहूर हो जाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग उसके समोसे खाने आते हैं। सरिता पे अब काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो सरिता के पास अब काफ़ी धन जमा हो जाता है। अब सरिता के दिन फिरना शुरू हो जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा घर ले लेते हैं, जिसमें वो सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं और मज़े मज़े के खाने खाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, देखा, सरिता ने मेहनत की तो उसको सफलता मिल गई। जो भी मेहनत करता है उसको सफलता मिल ही जाती है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।